है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है। तो अब देखो, कल हमने यहाँ पे देखा था कि पॉइजन इक्वेशन देखी थी, हमने यहाँ पे कल लाप्लास इक्वेशन देखा था, और हमने ये देखा था कि हमारा कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो अगर कंडक्टर के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसकी वजह से कंडक्टर के सभी पॉइंटों के ऊपर पोटेंशियल सेम होता है। अब यहां पर अगर आपको लिखा होता है ना ग्राउंडिंग कंडक्टिंग सीट, तो इसका मतलब है कि हमको वहां पर उसका पोटेंशियल को जीरो लेना होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स अपनी सपोज करिए कि ये मेरे पास एक कंडक्टिंग सीट है, ये हमारे पास एक कंडक्टिंग सीट है जो कि हमारी ग्राउंडेड है, ठीक है। ये हमारे पास एक कंडक्टिंग सीट है जो कि हमारी ग्राउंडेड है। ये है आपकी वाई एक्सिस, फ्रेंड इसको मैं बोलूंगा आपकी वाई एक्सिस। ये होती है हमारे पास एक्स एक्सिस, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस। और फ्रेंड इसी तरीके से ये हमारे पास है आपकी जेड एक्सिस, तो फ्रेंड इसको हम बोलेंगे यहाँ पर आपकी जेड एक्सिस। ये हमारे पास है आपकी जेड एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से। अब इस जेड एक्सिस पे यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस है आपका ओरिजिन से ए। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये आपका ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर आपका एक चार्ज रखा हुआ है Q। मतलब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका A है, और ए डिस्टेंस पर आपका एक चार्ज यहाँ पे प्लस का Q रखा हुआ है। ये जो हमारे पास चार्ज है, मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लस का Q चार्ज है। तब फ्रेंड इसकी वजह से हमको ये पता करना है कि हमारा सेकेंड चार्ज कहाँ पे रखा जाएगा और कितनी डिस्टेंस पर रखा जाएगा, ये हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास एक कंडक्टिंग सीट है जो कि हमारी ग्राउंडेड है ना। ग्राउंडेड बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को इसको ग्राउंडेड बनाना है तो फ्रेंड कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इसको इस तरीके से ग्राउंडेड शो कर देते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने इसको ग्राउंडेड कर दिया है तो इसका मतलब है कि इसका जो पोटेंशियल है, इस पूरे कंडक्टिंग सीट का जो पोटेंशियल है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा हमारे पास V = 0। और अगर यहाँ पे हमारे पास इस पूरी कंडक्टिंग सीट का पोटेंशियल 0 है तो फ्रेंड इसका मतलब है कि इस कंडक्टर के सभी पॉइंट पे इस कंडक्टर के, चाहे इनसाइड द कंडक्टर हो या ऑन द सरफेस हो कंडक्टर के, उन सभी जगहों पे फ्रेंड्स हमारा जो पोटेंशियल होगा वो होगा हमारे पास V = 0। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे ये पता करेंगे कि यहाँ पर अगर हम एक सेकंड चार्ज लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास मेथड ऑफ इमेजेस वाला कोई टॉपिक है तो उसके लिए हमको यहाँ पर एक चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, तो सपोज करो हमारे पास जो दूसरा चार्ज है, मेरे को नहीं पता उस चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस में है या क्या है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका सेकेंड चार्ज है वो आपका इस तरीके से कुछ डिस्टेंस पर होगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक अपना सेकंड चार्ज प्लस का Q रख दिया, ये हमारे पास प्लस का Q चार्ज है। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा फ्रेंड्स, ये वाला डिस्टेंस, ये हमारे पास चार्ज तक का डिस्टेंस कितना है, आपका Q है। तो गुड इवनिंग आरती, ये जो हमारे पास डिस्टेंस होगा फ्रेंड्स, ये हमारे पास कितना है, H है। और यहाँ पे जो आपका चार्ज रखा गया है ये हमारे पास कितना है फ्रेंड्स, आपका कैपिटल Q है। तो हमको यहाँ पर इस H की और इस Q की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और देखना है कि यहाँ पर Q और H की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरे पास कंडक्टिंग सीट है, इस कंडक्टिंग सीट के ऊपर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, और आपको पता है उन दोनों पॉइंटों के ऊपर पोटेंशियल आपका 0 होने वाला है, यानी कि पोटेंशियल आपका 0 होगा। तो मान लीजिए कि एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, ठीक है। एक पॉइंट तो फ्रेंड्स आपने इसके ओरिजिन पर ही मान लिया, और दूसरा पॉइंट आपने इसको यहाँ पे कंसीडर कर लिया। गुड इवनिंग आकांक्षा, गुड इवनिंग मनीषा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ, और इस पॉइंट को फ्रेंड्स मैं यहाँ पर M कंसीडर कर लेता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे पास कितना हो गया, M हो गया। तो यहाँ पर आपने कंडक्टिंग सीट के ऊपर 2 पॉइंट कंसीडर करें, एक पॉइंट तो आपका ओरिजिन पर है और दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पर आपका M है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब मैं इस पिक्चर को यहाँ पे इस तरीके से बना लेता हूँ। देखिए ये मेरे पास एक कंडक्टिंग सीट है, हमने इसको एक लाइन की तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है,
और ये जो हमारा चार्ज रखा है, ये जो हमारा चार्ज है फ्रेंड्स, ये हमारे पास चार्ज कितना है, क्यू है। और इस चार्ज से इस प्लेट तक का जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स, ये हमारे पास कितना है, ए है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ एक चार्ज ले लिया कैपिटल क्यू, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमने इसको मान लिया कितना है फ्रेंड्स, ये आपके पास एच है। अब देखो यहाँ पर आपका एक पॉइंट था, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट था पी, और यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट था जिसको हमने मान लिया है एम। ठीक है, ये हमारे पास एक यहाँ पर पॉइंट है एम। हेलो एबीसी, तो P हो गया है और हमारे पास M हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फ्रेंड यहाँ पर पोटेंशियल निकालूंगा एट पॉइंट P पर। तो आपको पता है पोटेंशियल, तो स्टेप फर्स्ट इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टेप फर्स्ट, कि स्टेप फर्स्ट में हमको क्या करना है, हमको फ्रेंड स्टेप फर्स्ट पे पोटेंशियल बताना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट P। एट पॉइंट P पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, तो हम इसको यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट इस पे कितना पोटेंशियल है। तो मान लीजिए ये जो पोटेंशियल होगा इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पोटेंशियल Vp, क्योंकि ये पोटेंशियल कहाँ पे निकाला है हमने, P पॉइंट पर हमने यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करा है। अब ये जो पोटेंशियल होगा फ्रेंड, ये वाला पोटेंशियल होगा आपका स्मॉल क्यू की वजह से, और इस पे एक पोटेंशियल होगा कैपिटल क्यू की वजह से। अब हम यहाँ पे इसके फॉर्मूले लगाएंगे। तो देखो अब हमारे पास VQ, तो VQ कितना हो जाएगा, तो देखो ये हमारे पास Q है, ये हमारे पास A है, तो ये हो जाएगा KQ अपॉन A, क्योंकि पॉइंट P तक का डिस्टेंस Q से कितना है, A है, प्लस उसी तरीके से जो हमारा कैपिटल Q है इसका जो डिस्टेंस होगा P तक का वो हो जाएगा KQ अपॉन H। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख लेंगे फ्रेंड्स, H लिख लेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी कंडक्टिंग शीट है ये ग्राउंडेड है, तो ग्राउंडेड होने की वजह से पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा, तो फ्रेंड पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास हो जाएगा 0। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्टिंग शीट है वो ग्राउंडेड है, उसकी वजह से पोटेंशियल पॉइंट P पर 0 हो जाएगा। अब ये हमने करा। अब मैं इस चीज को फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस चीज को ऐसे करके लिख सकता हूं KQ ओवर A इज इक्वल टू माइनस का ये हो जाएगा KQ ओवर H। तो यहां से K से K हमारा कैंसिल हो गया। अब ये वाला होगा हमारे पास सॉरी कैपिटल Q, ये होगा सॉरी कैपिटल Q। तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे क्या, कैपिटल Q। तो ये हमारे पास कैपिटल Q इस तरीके से हो गया। तो यहाँ से कैपिटल Q की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी H अपॉन A इंटू Q। तो फ्रेंड ये ना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाता है MCQ की फॉर्म में। तो Q इज इक्वल टू होगा माइनस का H अपॉन A इंटू हमारे पास स्मॉल q। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 का मतलब है हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे एट पॉइंट M पर। तो अब जो हमारा स्टेप 2 होगा फ्रेंड्स, जो हमारा स्टेप 2 होगा इसका मतलब है पोटेंशियल एट पॉइंट M, कि हमारा जो M पर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास एक पिक्चर है, ये वाला पॉइंट आपके पास क्या था P, और ये वाला पॉइंट आपके पास कितना है M है। यहाँ पर आपका एक चार्ज रखा था Q जिसका डिस्टेंस हमारे पास था A, और यहाँ पर आपके पास एक चार्ज रखा है कैपिटल Q जिसका डिस्टेंस आपके पास से H। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारे पास ये इस तरीके से हो गया है, और ये वाला जो डिस्टेंस है P और M के बीच का डिस्टेंस, इसको मान लेता हूँ मैं कितना है, ये हमारे पास D डिस्टेंस है। तो अब देखिए सिंपल सा, अब देखो फ्रेंड्स सिंपल सा, तो ये जो हमारे पास Q है, इस Q का इस M तक का जो डिस्टेंस होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अंडर रूट, आप इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पे रखा है, पॉइंट M यहाँ पर है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये होगा h स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो ये दोनों हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट M, यानी कि Vm इज इक्वल टू ये होगा VQ प्लस का ये होगा V कैपिटल Q। अब आपको पता है पोटेंशियल एट M पर हमारे पास कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है फ्रेंड्स ये 0 हो जाएगा। अब VQ की जो वैल्यू है VQ, तो VQ हो जाएगा हमारे पास KQ ओवर अंडर रूट ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर, क्योंकि इस वाले चार्ज से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर प्लस।
अब ये हमारे पास हो जाएगा K कैपिटल Q। अब इस वाले चार्ज से इस वाले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। अब मैं इन दोनों को क्या करता हूं, इजिकल टू के इधर लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर इजिकल टू माइनस का के क्यू अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। अब इस के से हमारा ये वाला के कैंसिल हो गया है। अब फ्रेंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो हमको ये मिल जाएगा इजिकल टू, ये हो जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। अब आप कहोगे सर नेगेटिव साइन किधर गया, तो नेगेटिव साइन हमने इसका स्क्वायर करा है तो उससे आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसकी यहाँ पे फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर एच स्क्वायर, फिर हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर इजिकल टू, ये हमारे पास है कैपिटल क्यू स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है कैपिटल क्यू स्क्वायर और इंटू डी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो क्यू की वैल्यू है वो है माइनस का एच अपॉन ए इंटू क्यू। तो ये तो हमारे पास हो जाएगा क्यू स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इंटू क्यू स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर और इंटू डी स्क्वायर, ये हमारे पास निकल कर आया है। अब देखो हमारा इस क्यू स्क्वायर से आपका ये वाला क्यू स्क्वायर कैंसिल है ना फ्रेंड्स, इस ए स्क्वायर से आपका ये वाला ए स्क्वायर कैंसिल, ये हमारे पास है एच स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो इस एच स्क्वायर क्यू स्क्वायर से हमारा ये वाला कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर इजिकल टू क्यू स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो ये चीज हमारे पास बच रही है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये चीज हमारे पास बच रही है। तो इससे हमारे पास, तो ये मेरे ख्याल से ये डी नहीं होगा, है ना, हमने शायद कोई मिस्टेक कर दी है। ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर एच स्क्वायर, ये इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा, ये हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने इसको सही करा है, एकदम से सही है हमारे पास। ये होगा आपका एच स्क्वायर, तो देखो ओ सॉरी यहाँ पे भी आपके पास एच स्क्वायर आएगा, इस क्यू में भी आपको एच पुट करना है। तो अब देखेंगे हम, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये था आपके पास कितना, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो हमने डी स्क्वायर से डी स्क्वायर को एलिमिनेट कर दिया, इस डी स्क्वायर से ज़्यादा डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास है क्यू स्क्वायर इजिकल टू कैपिटल क्यू स्क्वायर। अब देखेंगे इस क्यू स्क्वायर में हम वैल्यू लगा देंगे, तो इस क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो थी फ्रेंड आपके पास एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इनटू का क्यू स्क्वायर। इस क्यू स्क्वायर से आपका फ्रेंड्स ये क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया है फ्रेंड्स ए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास h है, इस h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a है। मीन्स जो हमारा सेकंड चार्ज रखा जाएगा उसकी जो डिस्टेंस होगी वो उतनी ही होगी जितनी डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज की आपकी पॉइंट P से थी। तो फ्रेंड उतना ही डिस्टेंस आपका h इज इक्वल टू a पर होगा। तो ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई है फ्रेंड्स तो यार बता देना, कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। तो हमारे पास h इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई है। अब फ्रेंड हमारे पास नाउ हमारे पास एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, और फॉर्मूला ये था हमारे पास q इज इक्वल टू माइनस का h ओवर a इंटू क्यू। तो q इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन a इंटू क्यू, और इससे हमारा ये कैंसिल, तो q की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का q। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि h इज इक्वल टू a है और q इज इक्वल टू माइनस का q है। तो फ्रेंड ये वाला जो चार्ज होगा, ये वाला जो चार्ज होगा, एक तो ये माइनस का q होगा और यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस होगी फ्रेंड्स वो हमारे पास कितनी होगी, a होगी। तो बात समझ में आ गई कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है जो कि ग्राउंडेड है ना, तो उसकी वजह से और उसके सरफेस के ऊपर यानी कि d डिस्टेंस पर हमारा एक चार्ज q रखा गया है a डिस्टेंस पर। तो अब हमारा सेकंड चार्ज हम कहाँ रखें, किस पॉइंट पर रखें
और हमारा सेकंड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना था। तो आपको ये पता लग गया कि अगर मैं इमेज चार्ज लेके आता हूं तो मैं इमेज चार्ज को h इजिकल टू a डिस्टेंस पे रखूंगा और उसका जो साइन होगा फ्रेंड्स वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आई थिंक ये बात आपको यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको फ्रेंड यहाँ पे निकालना है फोर्स कि इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। देखो ये हमारे पास एक कंडक्टिंग शीट है, यहाँ पर आपका एक चार्ज रखा है हमने Q, है ना, और ये हमारे पास एक चार्ज रखा है हमने यहाँ पर Q, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस थी ये थी हमारे पास A, है ना, h इजिकल टू a, ये डिस्टेंस भी हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपके पास h इजिकल टू a डिस्टेंस होगा और यहाँ पे हम चार्ज रखेंगे माइनस का Q। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, मतलब ये जो आपके पास कंडक्टिंग शीट है, इस कंडक्टिंग शीट के ऊपर यानी कि h इजिकल टू a डिस्टेंस पर हमारे पास एक चार्ज रखा है प्लस का Q। तो उसी तरीके से h इजिकल टू a डिस्टेंस पर हमने एक दूसरा चार्ज ले लिया माइनस का Q, जो कि इनसाइड दी क्या है फ्रेंड्स, आपकी अर्थ है, या आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है F इजिकल टू, आप इसको लिखते हैं यहाँ पे K Q1 का स्क्वायर Q2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये होता है फ्रेंड्स आपके पास R स्क्वायर। तो F इजिकल टू ये तो हो गया हमारे पास। अब देखो Q1 की वैल्यू कितनी है, प्लस का Q, और Q2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का Q। और सबसे पहली बात तो ये तो हमारे पास Q स्क्वायर तो होगा नहीं, है ना, ये हमारे पास Q1 का स्क्वायर होगा और हमारे पास Q2 का स्क्वायर होगा। तो अब हमारे पास जो Q1 की वैल्यू है वो Q है और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है माइनस का Q है। तो ये हो जाएगा माइनस का KQ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे R स्क्वायर की। तो R स्क्वायर हमारे पास होता है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो यहाँ पे जो आप डिस्टेंस देखोगे वो हमारे पास कितनी आ रही है 2a, क्योंकि ये h इजिकल टू a है और ये भी आपका h इजिकल टू a है, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो फ्रेंड्स 2a के बराबर है। तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। तो f इजिकल टू हमारे पास ये हो गया माइनस का KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे इसके फॉर्मूले को मतलब k की वैल्यू को लगाता हूं तो f इजिकल टू माइनस का ये हो जाएगा फ्रेंड आपके पास Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हमारे पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आप इसको लिखेंगे फ्रेंड यहाँ पर a स्क्वायर। और ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर ये आपका क्या हो रहा है फ्रेंड्स, स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर हो रहा था, तो ये हमारे पास क्या है 2a का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आप इसको देखेंगे तो ये हमारे पास है 2a का स्क्वायर, इस पूरे का ये स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारे पास इस पूरे का ये स्क्वायर है। तो ये 4 की जगह तो ये हमारे पास 4 हो गया और ये 4 हो गया, यहाँ पर भी आपका एक 4 और आएगा क्योंकि ये वाला 4 k का है और ये वाला 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर का आ रहा है। तो f इजिकल टू माइनस ये हमारे पास है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a स्क्वायर। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास फोर्स निकल कर आया है बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट्स, सही है, दो चार्जेस के बीच का ये हमारे पास क्या निकल कर आया फ्रेंड्स, फोर्स। तो बात समझ में आ गई, यहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर है कि अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जो कि ग्राउंडेड है और उसके ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है h इजिकल टू a डिस्टेंस पर और एक दूसरा चार्ज हमने रखा हुआ है h इजिकल टू a डिस्टेंस पर माइनस का q, तो उनकी वजह से जो हमारा फोर्स लगेगा ऑन द कंडक्टर वो होगा f इजिकल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी, क्योंकि एक डाइपोल बना रहे हैं, है ना, ऊपर प्लस का चार्ज है नीचे माइनस का चार्ज पर है, तो इसका मतलब है यहाँ पर एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है। तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू a स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका फोर्स का फॉर्मूला आ गया। और ये जो हमारा फोर्स होगा फ्रेंड्स ये आपका कैसा नेचर में होगा, एट्रैक्टिव नेचर होगा। इसका जो फोर्स होगा फ्रेंड्स वो कैसा होगा, आपका एट्रैक्टिव। तो यहाँ तक समझ में आ गया है सबको। अगर फ्रेंड यहाँ तक समझ में आ चुका है तो यार इसको लाइक कर देना, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में समझ में आया या नहीं आया।